सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। दोस्तों, बड़ी खबर चीन की तरफ से आ रही है। आप जानते हैं जहां पर भारत और चीन के बीच में जबरदस्त तरीके का इस वक्त भिड़ंत हुआ है। और आपको बता दूं कि भारत तो भरे ही भिड़ना नहीं चाहता, क्योंकि बीजेपी की इतनी औकात नहीं है और आरएसएस सिर्फ मुसलमानों को ही काट सकते हैं, मुसलमानों को ही मार सकते हैं। इनकी औकात नहीं है कि चीन को जवाब दे सके। लाल आंख जो बोल के कह रहे थे कि हम लाल आंख को दिखाएंगे, आंख दिखाएंगे, उनकी आंख फूट चुकी है। जो 56 इंच का सीना बता रहा था, मुझे कल किसी ने बताया कि 56 इंच का सीना किसी मर्द का नहीं, 56 इंच की तो औरत की छाती होती है। दोस्तों, इसके अलावा आपको बता दूं कि अब वो 56 इंच वाला आदमी, औरत, जिसे भी आप कहिए, वो तो खैर एक तरफ है, लेकिन मजे की बात यह है कि 56 इंच का सीना पूरी तरह से चीन के सामने बेकार हो जाता है, क्योंकि 56 इंच के सीने पे ऐसे पुंगी बजा के भाग जाता है। वो होती है ना, कौन सी मूवी, हेलो ब्रदर। हाँ, 56 इंच इसीलिए शायद काम आ रहा है। वो आता है चीन और बजा के भाग जाता है। बहरहाल दोस्तों, अब मामला ऐसा है, क्योंकि मैं आज आपका वक्त ज़्यादा नहीं लेना चाहता, तो बहुत आसान ज़बान में जल्दी मेन बात सुन लीजिए। चीन और पाकिस्तान पूरी तरह से जंग के लिए तैयार हो रहे हैं। और पाकिस्तान को तो एक तरफ रख दीजिए, अगर चीन की बात करें तो चीन पूरी तरह से तैयार है। दूसरी तरफ आपको अगर पाकिस्तान की बात दिखा दूँ तो इस वक्त गोदी मीडिया और सुधीर चौधरी यानी जी मीडिया की औकात पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है कि किस तरह से ये पूरे साल नफरत की रोटियां सेकते हैं। और जब बाप इनका कह देता है, यानी ये पाकिस्तान 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 करते हैं, और फिर क्या होता है, अचानक से ऊपर से ऑर्डर आता है पापा का कि नहीं जी, पाकिस्तान के साथ हमें मैच खेलना है। तो ये फौरन जो है पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को ही अपने चैनल पर बुला के अपने टीआरपी बढ़ उठते हैं। भाई, थोड़ी बहुत गैरत पाकिस्तानियों में भी होनी चाहिए, थोड़ा वो भी अपनी नाक रखें कि भाई हम नहीं आ रहे गोदी मीडिया चैनल पे। लेकिन खैर क्या करें, छोड़िए, उनकी तो बात ही नहीं कर रहे। बात सारी अब ये है कि अब चीन ने कानून बना दिया है, जहां पर जमीन को लेकर विवाद चल रहा है, उसको लेकर कानून नया बना दिया है, जिसके अंतर्गत आसान ज़बान में बहुत डिटेल में पढ़ा है हमने, और नव भारत टाइम्स में ये रिपोर्ट आ चुकी है। नेशनल इंटरनेशनल मीडिया इसको कवर कर रहा है, और एक दो दिन में आपकी आंखों के सामने कहीं ना कहीं से फिर से दोबारा खबर आ जाएगी। आपके रजा भाई आपको पहले ही बता रहे हैं, सुन लीजिए आसान ज़बान में, क्योंकि हमारे चैनल को देखने वाले बहुत छोटे बच्चे भी होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारी कामयाबी यही है कि हमें देखने वाले हर तबके के लोग हैं, हर उम्र के लोग हैं। इसीलिए हमारे रिपोर्ट करने का तरीका थोड़ा मजाक करके होता है, हंसी मजाक में थोड़ा सा आपको खबर भी दे देते हैं और आपको हंसा भी देते हैं, और आप इसीलिए हमसे मोहब्बत करते हैं और इसीलिए रजाग्राफी को देखते भी हैं। बहरहाल अब मामला इस तरह से है कि चीन ने नया कानून बनाया है कि जो बॉर्डर के इलाके हैं उन इलाकों का विकास किया जाए, और बॉर्डर के इलाकों पर किसी और देश का किसी भी तरह से कोई भी कब्जा नहीं होना चाहिए, और बॉर्डर के इलाके जो हैं हमारे लिए पूजने होने चाहिए चीन के लोगों के लिए। साथ में इस कानून में जो पारित कर दिया गया है, कानून बना दिया गया है, उसमें चीन की तरफ से, चीन की सरकार की तरफ से कहा गया है कि जो ये बॉर्डर के इलाके हैं उन इलाकों में आवाजाही आसान की जाए और उन इलाकों का विकास किया जाए। साथ में उन इलाकों में लोगों को बसाया जाए, जैसे कि चीन पहले से कर रहा है कि अब उन इलाकों में, बॉर्डर के इलाकों में मिलिट्री की फैमिलीज को और मिलिट्री की छावनियां बना रहा है कि भाई आप वहां रहो। वहां पर अब विकास करते हुए मॉल्स, स्कूल, कॉलेज और बड़ी बड़ी मतलब कॉलोनियां बसाने का प्लान कर चुका है, जिससे उसके बॉर्डर की मजबूती हो और साथ में दूसरे देश पर कब्जा करने में आसानी हो, क्योंकि वो और भारत के करीब आ जाएगा। भारत की सीमा के अपने बिल्कुल करीब जो है बफर जोन के आसपास वो अपनी मौजूदगी को आम नागरिकों को बढ़ा देगा। और इंटरनेशनल कानून ये है कि जब जंग होती है तो आप आम नागरिक पर कोई भी देश हमला नहीं कर सकता। ये बात अलग है कि सुअर इजराइल हमेशा से आम नागरिकों को निशाना बनाता है, और अमेरिका भी कम जलील नहीं है, वो भी अफगानिस्तान में आम नागरिकों को मार चुका है और माफ़ी भी मांग चुका है। बहरहाल दोस्तों, अब मेन बात यह है कि बॉर्डर के इलाके पे जब चीन पहुंच जाएगा तो उसको आसानी होगी। एक तो वो खुद उन आम नागरिकों के पीछे खड़े होकर, उनका सहारा लेकर, उनको ढाल बना के भारत के इलाके में घुसपैठ कर सकता है, और भारत पलटकर आम नागरिकों पर हमला भी नहीं कर सकता है। ये इंटरनेशनल कानून है। दोस्तों, अब बता दूं कि ये कानून भारत और चीन को लेकर और भी मामलात को खराब कर सकता है, दोनों के बीच और भी स्थिति बिगड़ सकती है। जल्द लौटूंगा और भी बड़ी जानकारी के साथ आपकी इस
रिपोर्ट के बारे में, खबर के बारे में जो भी राय है नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। और भैया रिपोर्ट को शेयर कर दिया करो यार, क्यों मोदी जी ऐसी हरकतें करते हो। चलिए शेयर कीजिए। जय हिंद।